जय हिंद बच्चों। तो उम्मीद है कि आप लोग मजे में होंगे, ठीक होंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में हैज हैव टू पढ़ रहे थे और आज हैज हैव टू समाप्त करेंगे। जैसे आज पढ़ेंगे बड़ा हुआ सेंटेंस, मुझे एक गाय की तलाश में वहां जाना है। राम को सड़क के किनारे किनारे एक दुकान जाना है। यानी इस प्रकार का सेंटेंस आज हम लोग हैज हैव टू में पढ़ेंगे और भी इससे बड़ा बड़ा सेंटेंस पढ़ेंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं। यानी आप लोग को हम कल बता चुके थे कि जब किसी वाक्य के अंत में ना है, ना होता है, ना पड़ता है रहे, तो क्या हैज हैव टू का प्रयोग करना। स्ट्रक्चर बताए थे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड, वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। तो कल एक लास्ट, कल वर्ड था एक विथ। विथ मतलब क्या था, के साथ। विथ मतलब क्या था, के साथ, यानी विथ प्लस ऑब्जेक्टिव के। तो आपको राम के साथ फुटबॉल खेलना, यू हैव टू प्ले फुटबॉल विथ राम। तो इस प्रकार का सेंटेंस पढ़ चुके थे। तो आज जो है अगला वर्ड जो होगा हमारा, वो होगा एलोंग। ALONG, एलोंग। एलोंग मतलब होता है के किनारे किनारे, के किनारे किनारे, के किनारे किनारे। जैसे देखिएगा सेंटेंस, मुझे सड़क के किनारे किनारे, मुझे सड़क के किनारे किनारे टहलना है। ध्यान दीजिएगा, ना है, ना होता है, ना पड़ता है, हैज हैव टू। मुझे का इंग्लिश क्या बताया था, आई। और बताए थे पिछले में कि आई वी यू दे के साथ है, बाकी और सबके साथ हैज। यानी क्या आई के साथ क्या लग जाएगा, हैज हैव में हैव। ना है ना होता, हैव टू। ना है ना होता, सब्जेक्ट लिखिए पीछे से बनाते हैं, ना है ना होता, हैव टू। टालना का इंग्लिश वॉक, WAL के वॉक, इसमें एल साइलेंट होगा, वॉक। के किनारे किनारे इंग्लिश हो गया अलोंग। सड़क, कोई खास सड़क तो क्या होगा, अलोंग द रोड। अलोंग द रोड, यानी मुझे सड़क के किनारे किनारे टहलना है, आई हैव टू वॉक अलोंग द रोड। तो इसको उतारिएगा, अलोंग के किनारे किनारे। और सेंटेंस फिर तो उतार रहे होंगे। और क्लास पूरा अच्छे से करते चलना है। अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस, राम को सड़क के किनारे किनारे, राम को सड़क के किनारे किनारे वहां जाना है, वहां जाना है। ध्यान दीजिएगा, वहां का इंग्लिश होता है देयर। वहां का इंग्लिश होता है देयर। वहां का इंग्लिश होता है क्या, देयर। वहां का इंग्लिश देयर, THER, देयर। और फिर यहाँ का इंग्लिश होता है हियर। देखिए वहां भी कोई स्थान है, यहाँ भी कोई स्थान है, तो याद रखिएगा, हियर और देयर अपने पहले, हियर और देयर अपने पहले TO2 नहीं लेता है। तो इसको बनाने के बाद लिखिएगा नोट, ये वाला बना लीजिए। फिर देखिए, राम को सड़क के किनारे किनारे वहां जाना है, तो बन जाना चाहिए, तो राम को सड़क के किनारे किनारे वहां जाना है। ना है, ना होता है, ना पड़ता है, हैज हैव टू। राम सब्जेक्ट हो गया सर,
राम सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, राम हैज टू, ना है ना होता, ना है ना होता, राम हैज टू। जाना का इंग्लिश गो। और बताए जनरली किसी की ओर गति के लिए यानी टू, लेकिन वहां वहां क्या देयर, जैसे हियर और देयर अपने पहले टू नहीं लेता तो गो देयर। के किनारे किनारे तो क्या हो गया इंग्लिश एलोंग। कोई खास सड़क, द रोड, एलोंग द रोड। कोई दिक्कत। अगला सेंटेंस, उसे उसे एक किताब खरीदने के लिए, उसे एक किताब खरीदने के लिए, उसे एक किताब खरीदने के लिए, उसे एक किताब खरीदने के लिए सड़क के किनारे किनारे, सड़क के किनारे किनारे एक दुकान आना है, एक दुकान आना है। यानी ध्यान दीजिएगा, ना है ना होता है ना पड़ता है, ना है ना होता है ना पड़ता है, जब टू कितना भी बड़ा सेंटेंस रहे, बस सब्जेक्ट लिखना है मेरे बाबू, बस सब्जेक्ट लिखना है और पीछे से बनाते आना है। तो उसे एक किताब खरीदने के लिए सड़क के किनारे किनारे एक दुकान आना है। सब्जेक्ट लिखिए, पीछे से एक एक वर्ड का स्पेलिंग इंग्लिश रखते जाइएगा, बन जाएगा। उसे किताब खरीदने के लिए सड़क के किनारे किनारे एक दुकान आना है ना होता है ना पता है, जब तू ध्यान दीजिएगा, उसे आना है ही अस्सी तो ही लगा दें। ना है ना होता है ना पड़ता है, हैज हैव टू क्या लगा दिए, हैज हैव टू। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हैज टू, ही हैज टू। आना आना का इंग्लिश कम। अब देखिए दुकान कोई स्थान है तो दुकान की ओर गति यानी आना गति, तो क्या होगा कम टू। एक दुकान कोई दुकान तो ए शॉप, एस एच ओ पी शॉप, एस एच ओ पी शॉप। के किनारे किनारे एलोंग, किसके, सड़क कोई खास सड़क तो एलोंग द रोड, एलोंग द रोड। के लिए बताए थे वर्ब के लिए, जब के लिए आए तो क्या लिखना टू बाय, खरीदना का बाय, एक किताब ए बुक, ए बुक। यानी ही हैज टू कम टू ए शॉप अलोंग द रोड टू बाय ए बुक। यानी इससे भी और बड़ा सेंटेंस बनेगा। इसको आप लोग जिससे नहीं बना वो उतारिए, एक सेंटेंस इसी तरफ फिर से दे रहे हैं, उसको बनाइए। गीता को, गीता को सीता के साथ, गीता को सीता के साथ, को सीता के साथ सड़क के किनारे किनारे, छोड़िए सड़क नहीं, के साथ नदी के किनारे किनारे, नदी के किनारे किनारे, नदी के किनारे किनारे विद्यालय जाना होता है।
विद्यालय जाना होता है। देखिए, के साथ करने से बता दिए, विथ के किनारे किनारे along, विद्यालय का, स्कूल जाना का गो, और सब कुछ बता दिए हैं। तो बन जाना चाहिए, ना होता है ना पढ़ता है ना होता है ना पढ़ता है जब टू। सब्जेक्ट क्या हो गया, गीता। सब्जेक्ट लिखिए, पीछे से बनाते आइए, बन जाएगा मेरे भाई। समझ रहे हैं? गीता को सीता के साथ नदी के किनारे किनारे विद्यालय जाना होता है, यानी गीता सब्जेक्ट हो गया। गीता क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट लिख लिए, और पीछे से देखिए, भूल जाइए कि इतना बड़ा सेंटेंस है। बस गीता को जाना होता है, फिर कहाँ, विद्यालय। फिर कैसे, के किनारे किनारे, किसके, नदी के किनारे किनारे, के साथ, किसके साथ, सीता के साथ। तो बनाइए मेरे भाई, सब्जेक्ट लिखिएगा मेरी दीदी, सब सब्जेक्ट लिखिए और पीछे से बनाते आइए, तो बनना तय है, बन ही जाएगा। सब्जेक्ट लिखिए, पीछे से बनाते ही बन जाएगा। ना है ना होता है ना पढ़ता है जब तू। गीता, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, ना होता है हैज टू। ना होता है इंग्लिश हो गया हैज टू। जाना, गो। कहाँ, विद्यालय की ओर गति, तो क्या होगा, टू स्कूल। टू स्कूल। के किनारे किनारे along, किसके किनारे किनारे, नदी के किनारे किनारे, तो क्या along, कोई खास नदी, along द रिवर। along द रिवर। किसके साथ, के साथ का इंग्लिश विथ। किसके साथ, सीता के साथ, तो क्या होगा, विथ सीता। विथ सीता। तो उम्मीद है कि आप लोग से बना होगा। उम्मीद है कि आप लोग से बना होगा। एक सेंटेंस और दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगला वर्ड की ओर बढ़ेंगे। एक सेंटेंस आप लोग को बना लेना है इसके ऊपर और। एक सेंटेंस बना लेना है। मुझे मुझे आपके साथ, आपके साथ, मुझे आपके साथ सड़क के किनारे किनारे, मुझे आपके साथ सड़क के किनारे किनारे, मुझे आपके साथ सड़क के किनारे किनारे कॉलेज जाना पड़ता है, ना पड़ता है। मुझे आपके साथ सड़क के किनारे किनारे कॉलेज जाना पड़ता है। मुझे आपके साथ सड़क के किनारे किनारे कॉलेज जाना पड़ता है, बन जाना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा एकदम बता के रखे हैं। ना होता है ना पढ़ता है, ना है ना होता है ना पढ़ता है जब तो। मुझे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट लिखिए, पीछे से बनाते आइए। मुझे कहीं क्या हो गया, आई। आई के साथ है जब में क्या लग जाएगा, हैव टू। आई हैव टू। जाना, जाना का इंग्लिश क्या हो गया, गो। कहाँ, कॉलेज, तो टू कॉलेज। कॉलेज के किनारे किनारे along, किसके किनारे, कोई खास सड़क, along द रोड। के साथ विथ, आपके साथ ऑब्जेक्टिव विथ यू। विथ यू। तो हो गया होगा। अब देखिए, एक शब्द और आता है हमारे पास, सर्च। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है आप लोग को।
SEARCH, सर्च। सर्च मतलब होता है तलाश करना, तलाश करना या फिर खोजना। सर्च मतलब क्या होता है, तलाश करना या फिर खोजना। मोबाइल में आप लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे गाना सर्च करते हैं, यानी खोजते हैं। और अगर भी कहें कि तलाश में, के तलाश में, यानी मैं का इंग्लिश क्या हो गया, आई। तो इन तलाश, तलाश में यानी क्या, तलाश यानी तलाशने खोजने का काम जारी है। तो भरपूर इन द सर्चिंग, सर्चिंग ऑफ, इन द सर्चिंग ऑफ, यानी के तलाश में का इंग्लिश क्या हो गया, इन द सर्चिंग ऑफ, इन द सर्चिंग ऑफ। के तलाश में का इंग्लिश क्या हो गया, इन द सर्चिंग ऑफ, इन द सर्चिंग ऑफ। के तलाश में का इंग्लिश, इन द सर्चिंग ऑफ। तो देखिएगा, हम अभी यहाँ जस्ट लिखे के तलाश में का इंग्लिश, इन द सर्चिंग ऑफ, इन द सर्चिंग ऑफ। तो अब नया वर्ड आ गया हमारे पास, के तलाश में। के तलाश में यानी वर्ड क्या आ गया, के तलाश में, यानी इन द सर्चिंग ऑफ, इन द सर्चिंग ऑफ। अब हम कहें राम को सीता के तलाश में लंका जाना है, यानी आज जो श्रीलंका है, उसका पुराना नाम क्या था, लंका। राम को सीता के तलाश में लंका जाना, सबको भूल जाइए, सीधा याद रखिए, राम को जाना है। को इसको भूल जाइए, सीधा याद रखना क्या है, राम को जाना है, ना होता है, ना पड़ता है, राम। सब्जेक्ट सिंगुलर है जब टू में, हैज टू, राम हैज टू जाना। जाना का इंग्लिश क्या हो गया सर, राम हैज टू गो। कहाँ, लंका। भर प्लस स्थान के विराम में या फिर किसी की ओर गति तो टू, लंका, टू लंका। के तलाश में यानी इन द सर्चिंग ऑफ, इन द सर्चिंग ऑफ। किसके तलाश में, सीता के तलाश में, इन द सर्चिंग ऑफ सीता, इन द सर्चिंग ऑफ सीता। यानी राम को सीता के तलाश में लंका जाना है, राम हैज टू गो टू लंका इन द सर्चिंग ऑफ सीता। के तलाश में यानी इन द सर्चिंग ऑफ। तो उतार लीजिएगा और फिर हम लोग फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो उतार लिए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, के तलाश में इन द सर्चिंग ऑफ। अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस, रामू को सोनू के तलाश में मैं देवघर आना है। और रामू को सोनू के तलाश में देवघर आना है, ना होता है, ना पड़ता है जब तू।
तो रामू को सोनू के तलाश में देवघर आना बन जाना चाहिए भाई, आना का कम। और दीदी लोग मेहनत किया कीजिए। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, रामू को सोनू के तलाश में देवघर आना, ना है ना होता है ना पड़ता है, जब टू रामू सब्जेक्ट हो गया, रामू के साथ है जब में क्या लग गया, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, हैज टू, आना का इंग्लिश कम, देवघर की ओर गति तो टू देवघर के तलाश में, इन द सर्चिंग ऑफ, सर्चिंग ऑफ, किसके तलाश में, सोनू, इन द सर्चिंग ऑफ सोनू। फिर अगला सेंटेंस, हम लोगों को, हम लोगों को, हम लोगों को एक किताब के तलाश में, हम लोगों को एक किताब के तलाश में, एक किताब के तलाश में आप लोगों के साथ, लोगों के साथ, आप लोगों के साथ एक दुकान जाना है, एक दुकान जाना है। हम लोगों को एक किताब के तलाश में आप लोगों के साथ एक दुकान जाना है, तो बन जाना चाहिए। देखने की मत सोचिए सर, सेंटेंस बड़ा है। सर देखना क्या है, सब्जेक्ट क्या है, पहचान क्या है, उसके हिसाब से सब्जेक्ट लिखिए, पीछे से बनाते आइए, एक एक वर्ड का इंग्लिश लिखते चलिए, तो बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। सेंटेंस क्या, हम लोगों को एक किताब के तलाश में आप लोगों के साथ एक दुकान जाना है। सब बोले हम लोगों को जाना है, फिर कहाँ एक दुकान, क्या करने, किसके साथ, आप लोगों के साथ, किस, किसके तलाश में, एक किताब के तलाश में। हम लोगों को एक किताब के तलाश में आप लोगों के साथ एक दुकान।
है ना होता है जब बन रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, रीना को गाना गाने के लिए मेरे साथ देवघर में रहना पड़ता है। तो ना है ना होता है ना पड़ता है। रीना सब्जेक्ट हो गया। रीना के साथ हैज हैव में क्या लग गया? हैज टू। रहना का इंग्लिश क्या हो गया? लीव। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव टू प्लस वर्ब वन, रहना हो गया। अब सब मैं का इंग्लिश इन देवघर, DOGHR देवघर के साथ विथ, मेरे साथ यानी क्या अकेले आ गया, यानी ऑब्जेक्टिव केस। तो विथ मी, क्या के लिए? गाना गाने के लिए, यानी गाना तो टू सिंग ए सॉन्ग। देखिएगा, ये हो गया गाने के लिए, यानी गाना ही वर्ब हो गया। तो इसके लिए क्या है? सिंग। और गाना नाउन हो गया, यानी क्या है? गाना हो गया। तो ये सॉन्ग कल बताए थे ना, तो टू सिंग ए सॉन्ग। एक सेंटेंस लिखिएगा, लक्ष्या को, लक्ष्या को एक बच्चिया के तलाश में सड़क के किनारे किनारे, लक्ष्या को एक बच्चिया के तलाश में सड़क के किनारे किनारे वहां जाना है। लक्ष्या को एक बच्चिया के तलाश में सड़क के किनारे किनारे वहां जाना है। इसमें कुछ बड़ा नहीं है। बच्चिया देखिए, बछड़ा का इंग्लिश होता है बछड़ा, बछड़ा का इंग्लिश होता है बछड़ा का इंग्लिश होता है काफ, CALF काफ। तो बच्चिया का इंग्लिश हो जाएगा सी काफ, सी काफ। लक्ष्या को बच्चिया के लक्ष्या को एक बच्चिया के तलाश में सड़क के किनारे किनारे, सड़क के किनारे किनारे, किनारे किनारे वहां जाना है। ना है ना होता है ना पड़ता है। जब तो लक्ष्या नाम हो गया किसी लड़की का, तो ना है बन गया होगा आप लोग से। तो सब्जेक्ट लिखिए लक्ष्या, ना हैज टू, जाना का इंग्लिश गो। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव टू प्लस वर्ब लग गया। वहां हियर देयर अपने पहले टू नहीं लेता है। के किनारे किनारे एलोंग, कोई खास सड़क, तो द रोड। के तलाश में इन द सर्चिंग ऑफ, इन द सर्चिंग ऑफ, एक बछिया के तलाश में ना। तो सी काफ, सी काफ। तो उम्मीद है कि आप लोग से बन गया होगा, बन गया होगा। कोई बड़ा भारी नहीं है, बस मेहनत करने की जरूरत है और बनते। तो हमारा आज हैव टू समाप्त हो गया। कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हैड टू। क्या पढ़ेंगे? हैड टू। और हैड टू को आगे पढ़ने वाले हैं, उसमें इसी का पास्ट रूप केवल है। तो फिर अगले क्लास के साथ मिलते हैं हम लोग कल। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद।